तो देश भर में दीपावली बड़े ही हर्षोल्लास के साथ बड़े ही धूमधाम से मनाया जा रहा है। और साथ ही साथ आपको बता दें कि जैसे जैसे शाम का वक्त करीब आ रहा है, क्योंकि शाम में मां लक्ष्मी और गणेश की पूजा अर्चना की जाती है और लोग इस चीज का इंतजार भी कर रहे हैं। हमारे संवाददाता सतीश शर्मा उदयपुर से, शाकिर अली कोटा से, रवि बिश्नोई बीकानेर से और अभिजीत दवे अजमेर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो उनसे जानते हैं कि इन शहरों में किस तरीके से लोग दीपावली का त्योहार मना रहे हैं। सबसे पहले चलते हैं शिक्षा नगरी कोटा और वहां जानते हैं कि वहां किस तरीके से लोग दीपावली मना रहे हैं। शाकिर, कोटा में क्या कुछ तस्वीरें हैं? लोग बाजारों में खरीदारी के लिए तो निकल चुके हैं, शाम का इंतजार किस तरीके से कर रहे हैं मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की पूजा के लिए? जी बिल्कुल, शहर में जो है बाजारों में पूरी तरह से रौनक है। लक्ष्मी पूजन की सामग्री के लिए लोग जो है बाजारों में निकले हैं और बाजार से जो है खरीदारी की जा रही है। लेकिन इस वक्त मैं यहाँ हूँ क्योंकि ये गुर्जर समाज जो है दीपावली के दिन श्राद्ध मनाता है, उसके बाद में जो है फिर लक्ष्मी पूजन होती है और दीपावली मनाई जाती है। सालों से ये रवायत निभाई जा रही है। जो भी पास के जलाशय होते हैं वहाँ पर समाज के लोग पहुँचते हैं। इस वक्त हम केनाल पर हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना की गई है। श्राद्ध जो है बुजुर्गों का वो मनाया गया है और उसके बाद जो है तर्पण किया गया है धूप ध्यान कर करके। बात करने की कोशिश करते हैं, समाज के लोग मेरे साथ मौजूद हैं। जी, किस तरह की ये रवायतें सालों से चली आ रही है? आज के दिन जो है श्राद्ध भी मनाया जाता है। पूरे भारतवर्ष के अंदर ये कौम बड़ी संख्या में है और एक मवेशी पालक पशुपालन करने के लिए विख्यात है। ये लोग पूरे देश के अंदर साल में एक बार इकट्ठे होते हैं और दिवाली को हर्षोल्लास के साथ मनाते हैं और नदी सरोवर पे जाकर के, तालाब कुएं बावड़ी पे जाकर के अपने पुरखों को याद करते हैं, तर्पण करते हैं, उनको श्राद्ध भी मनाते हैं। और ये प्राचीन परंपरा जो निरंतर चली आ रही है, किसी ग्रंथ में लिखा हुआ नहीं है, पर पीढ़ी दर पीढ़ी इसको चलाया जा रहा है। इसके बाद फिर दीपावली मनाई जाएगी। इसके बाद लोग मंदिर पे जाएंगे, गीत गायन वगैरह होता था पुराने टाइम पे। अब धीरे धीरे शहरीकरण होने की वजह से, नगरीय क्षेत्रों में आने की वजह से ये परंपरा पे थोड़ा सा रुकावट लगी है। बाकी कई जगह आज भी इस तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं, एक दूसरे को बधाई दी जाती है, पुराने बुजुर्ग लोगों को क्षमा याचना करी जाती है और इस तरह से त्योहार को 3 दिन तक मनाया जाता है। यहाँ आकर के, जलाशय पर आकर के आप किस तरह का आयोजन करते हैं? क्या पूजा अर्चना की जाती है? अपने पूर्वजों को धूप अर्चना करते हैं, मतलब खाने से जो घर में बनता है खाना पीना लाते हैं और घी वगैरह लाके हवनगारी करते हैं आप। बिल्कुल शाकिर, तो देखा जाए तो अपने पूर्वजों को भी याद करते हैं। दीपावली का ये पर्व है और अब लोग भगवान की पूजा अर्चना करते हैं, बधाइयां देते हैं। उदयपुर चलते हैं, वहां जानते हैं कि वहां लोग किस तरीके से दीपावली का पर्व मना रहे हैं। सतीश, आपसे जानना चाहेंगे उदयपुर की क्या कुछ तस्वीरें हैं, वहां किस तरीके से लोग दीपावली का त्योहार मना रहे हैं? देखिए अभिषेक, प्रदेश के अन्य शहरों की तरह उदयपुर में भी जो है त्योहार को लेकर बाजारों में खासी रंगत देखी जा रही है। इस वक्त हम देलीगेट चौराहे पर मौजूद है, जहां मेरे ठीक पीछे आप देख पाएंगे किस तरह जो मिठाई की शॉप से वहां पर लोग बाग खरीदारी करने के लिए पहुंच रहे हैं। खासी भीड़ आपको तस्वीरों में नजर भी आ रही होगी। चटपटे व्यंजनों को यहाँ लोग खरीदने पहुंच रहे हैं। नमकीन जैसे उत्पाद जो है खासे मिठाई के साथ बिकते हैं। इसके साथ ही अगर आप मिठाई की तस्वीरें भी देखना चाहें तो तमाम लोग जो हैं बड़ी तादाद में, यानी सुबह के समय से लेकर दोपहर के समय तक खासी खरीदारी जो मिठाई के लिए होती है वो यहाँ पर हो रही है। और देखिए देलीगेट के तमाम एक साथ ही इन तमाम शॉप्स पर कैसे लोग जो है खरीदारी के लिए जुट रहे हैं। इसके अलावा अगर आप बात करें तो पूरे बाजार में जो है खासी रंगत देखी जा रही है। रोड का नज़ारा अगर आप देखें तो तमाम लोग जो है आपको तस्वीरों में नजर आ रहे हैं। चूंकि ये धान मंडी वाला इलाका है, अंदर लोग जो है होलसेल मार्केट में खरीदारी के लिए पहुंचते हैं। तमाम ग्रामीण आदिवासी इलाकों से जो लोग हैं वो यहाँ पहुँच रहे हैं और कुल मिलाकर खासे उत्साह के साथ बाजार में पहुंच रहे हैं। अगर बात की जाए मंदिरों में तो जिस तरह से सुबह हमने महालक्ष्मी मंदिर के दर्शन करवाए, वहां पर लोग जो है खासे उमड़ रहे हैं, तो गणेश जी के मंदिरों में भी जो लोग दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। और कुल मिलाकर देखिए आप, भीड़ जो है बता रही है कि कैसे लोग जो है इस वक्त बाजारों में उमड़ रहे हैं। त्योहारों का मौका है, शाम को पूजा करेंगे, लेकिन उससे पहले तमाम तरह की जो खरीदारियाँ होती है, चाहे मिठाई की खरीदारी हो, बर्तन की खरीदारी हो, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण इस दिन खरीदे जाते हों, या जो खरीदारी होती है पूजा के लिए जो सामग्री खरीदनी होती है उसको लेकर जो है लोग खासे बिल्कुल वो तमाम खरीदारी करते हुए लोग तस्वीरों में भी साफ तौर पे दिख रहे हैं। और पर्व जो है बड़े ही हर्षोल्लास के साथ धूमधाम से मनाया जा रहा है।
बीकानेर चलते हैं, रवि बिश्नोई हमारे साथ हैं। रवि, आपसे बीकानेर की तस्वीरें जरा सा देखना चाहेंगे कि बीकानेर में लोग किस तरीके से इस पर्व को मना रहे हैं, और साथ ही साथ जो तस्वीरें हमने देखी उदयपुर में किस तरीके से मिठाइयां लोग खरीद रहे हैं। और बात अगर घेवर की हो तो राजस्थान में घेवर के बिना शायद दीपावली पर्व भी नहीं मनाया जाता। बिल्कुल अभिषेक, बीकानेर में भी दीपोत्सव का जो पर्व है वो धूमधाम से मनाया जा रहा है और आज भी दीपावली के दिए जलाने से पहले, पटाखे बजाने से पहले शहरवासी खरीदारी में जुटे हुए हैं। इस वक्त मैं तोलियासर बेरुजी गली में हूं, जो कि आमतौर पर व्यस्त रहती है, परंतु दीपावली के मौके पर यहां पर काफ़ी भीड़भाड़ नजर आ रही है। तमाम जो लोग हैं वो शहरवासी यहाँ पहुंचे हुए हैं। महिलाओं की संख्या अच्छी खासी है, जो आज अनेक तरह की वस्तुएं अपने घर के उपयोग के लिए यहाँ पर खरीदना चाह रही है। घर को सजावट जो है वो कहीं न कहीं देने का जो सिलसिला है वो लगातार पिछले कई दिनों से जारी है। और आज दीपोत्सव के दौरान भी महिलाएं और जो तमाम लोग हैं अपने घर की जरूरतों की सामान जो है वो खरीदने के लिए यहाँ पर लगी हुई है। बाजारों में विशेष सजावट यहाँ पर की गई है। बीकानेर की कयम रोड हो, स्टेशन रोड हो, जहाँ पर हाट बाजार लगे हुए हैं, तो इस तोलियासर बेरुजी गली के अंदर कई तरह की होजरी की दुकानें सजी हुई है जो सस्ते कपड़े उपलब्ध करवा रही है। यहाँ पर अतिरिक्त ग्राहकों को फायदा दिया जा रहा है ताकि अधिक से अधिक बिक्री हो। हालांकि अभिषेक, एक बात यहां पर जो महसूस पिछले कई दिनों से हो रही है वो ये है कि इस बार बाजारों में ग्राहकी पिछली दीपावली के मुकाबले कम है। उसका कई वजह हो सकती है, जैसे सावे नहीं होना, शादियों का सीजन अब इस दीपावली के बाद ही शुरू होगा, इसलिए बाजारों में उतनी ग्राहकी तो नहीं है। परंतु दीपोत्सव के दौरान जिस तरह से खरीदारी लोग करते हैं वैसी खरीदारी आज बीकानेर के इन बाजारों में भी देखने को मिल रही है। चलिए अजमेर चलते हैं, अभिजीत हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अभिजीत, अजमेर की तस्वीर आपसे देखना चाहेंगे कि अजमेर में किस तरीके से लोग खरीदारी कर रहे हैं और शाम का इंतजार कर रहे हैं। देखिए अभिषेक, बिल्कुल भारतीय समाज का सबसे बड़ा त्योहार दीपावली आज है और आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें ये मदार गेट की है। शहर का सबसे पुराना बाजार है और यहाँ पर बाजार पूरी तरह से गुलजार है। पैर रखने की जगह भी इस बाजार में नजर नहीं आ रही है। तमाम तरह की खरीदारी के लिए लोग यहाँ पर पहुँच रहे हैं। और देखिए, मैंने आपसे सुबह जब हम बात कर रहे थे तो मैंने आपसे ये कहा था कि लक्ष्मी पूजन की सामग्री का दौर जो है वो खरीदारी में सबसे तेज था। अब चूंकि दिन चढ़ चुका है, अब मिठाइयाँ और आतिशबाजी के लिए लोग यहाँ पर लगातार जुट रहे हैं। और शहर के जो हाल इस मदार गेट बाजार के हैं, कमोबेश हर बाजार में कुछ इसी तरह का हाल है। और देखिए, हम कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे जिन्होंने दीपावली पर जो खरीदारी की है उसके बाद वो किस तरह जो है त्यौहार को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं। आप जानना चाहेंगे, आप दीपावली पर कुछ खरीदारी के लिए निकले, किस तरह का ये पर्व मनाया? दिवाली हमारा राष्ट्रीय पर्व है, जैसे कि सभी यहाँ पे कुछ ना कुछ खरीदने आए हुए हैं। हम हर साल इसी दिन आते हैं, दिवाली के दिन दिवाली की पूजा का सामान लेते हैं, मिठाइयाँ लेते हैं और त्योहार आपस में लोगों को जोड़ता है, इसलिए त्योहार मनाने भी चाहिए। बेटा, आपने पटाखे लिए? हाँ अंकल, बिल्कुल। क्या क्या लिए? हमने फुलझड़ी ली, अनार ली, अनिल बम लिए और इसी तरह के और विभिन्न पटाखे लिए और ड्रेसें भी ली, नई नई मिठाई भी ली। बिल्कुल। अभिजीत, जो है हर वर्ग जो है तो बच्चों में खास करके क्रेज जो होता है वो पटाखों को लेकर के होता है, मिठाइयों को लेकर के होता है, और वो इन बच्चों के चेहरों पर भी साफ तौर पे झलकता है। अब जरा सा राजधानी जयपुर चलते हैं, बालकृष्ण हमारे साथ जुड़ गए हैं। बालकृष्ण, आपसे तस्वीरें देखना चाहेंगे राजधानी की, वहां किस तरीके से लोग इस दीपावली पर्व को मना रहे हैं। अभिषेक, आज के दिन जो दिवाली के दिन है वो खरीदारी का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो जाता है। जो धनतेरस तक गाड़ियां खरीदते हैं या बड़े इलेक्ट्रॉनिक आइटम खरीदते हैं या गहने खरीदते हैं, वो दिवाली के दिन आके जो पूजा की सामग्री या पूजन की सामग्री, चांदी सोने के सिक्के, गणेश जी की मूर्तियां, इस तरह के जो आइटम खरीदते हैं। जो लोग काम काज या नौकरी पेशे में व्यस्त रहते हैं, धनतेरस पर नहीं खरीद पाते, वो लोग आज के दिन बाजार में आते हैं और यहाँ पर खरीदारी करते हैं। आप देखेंगे कि ये शोरूम है, यहाँ पर भी अभी ग्राहक ज़्यादातर गणेश जी की मूर्तियाँ या पूजन की जो सामग्री में जो पूजन के काम आने वाली चीज़ें हैं वो उस तरह की चीज़ें खरीदते हैं। और जयपुर के लिए खास बात, सबसे बात ये है कि दिवाली पर देश विदेश के काफ़ी संख्या में सैलानी आते हैं। दूसरे धर्मावलंबी जो लोग दिवाली नहीं मनाते हैं वो भी यहाँ आते हैं दिवाली मनाने, क्योंकि पूरा रोशन होता है शहर। सरकार और व्यापार मंडलों की ओर से खास इंतजाम किए जाते हैं, शहरों को, पूरे बाज़ारों को
सजाया जाता है, तो एक अलग तरह का आकर्षण है। ग्राहक भी यहाँ है, अभिषेक इनसे बात कर लेते हैं कि ये क्या आज के दिन खरीदारी करें। आप बताइए क्या खरीदारी की है आपने आज? गणेश लक्ष्मी खरीद रहे हैं हम चांदी के। अच्छा, क्या क्यों खरीदे जाते हैं? जितना हम माता रानी को इज्जत करेंगे हमें भी उतनी इज्जत मिलेगी, इसलिए। तो नई पीढ़ी के लोग भी इस परंपरा को लगातार निभा रहे हैं कि आज के दिन जो लक्ष्मी गणेश जी को लेकर जाते हैं घर में, तो उनके साथ सुख संपदा आती है। ये सराफा ट्रेडर्स कमेटी के अध्यक्ष हैं, इनसे बात करेंगे। आप कैसा रहा ओवरऑल ये धनतेरस का कारोबार? देखो, धनतेरस का कारोबार ऑल ओवर काफ़ी अच्छा रहा, पिछले साल की अपेक्षा के बराबर ही रहा, क्योंकि उम्मीद तो व्यापारियों ने की थी पिछले साल से ज़्यादा व्यापार होना चाहिए, लेकिन पिछले साल की अपेक्षा में बराबर सा व्यापार रहा, क्योंकि इस बार भारी आइटमों की सेल कम थी, छोटे आइटमों की सेल ज़्यादा थी। जैसे चांदी के सिक्के हैं, मूर्ति है, पूजा के थाली है, गिलास, कटोरी, ड्राई फ्रूट बॉक्स, इस टाइप के तो आइटम चांदी में बिके। और सोने में छोटे आइटम्स बिके हैं, टॉप, अंगूठी, पेंडेंट सेट, चेन, एयरिंग्स, गोल्ड के सिक्के, इसी टाइप के आइटमों की ज़्यादा इस बार सेल थी। आगे अब क्योंकि दिवाली के बाद में शादियों का सीजन भी होता है, इस समय उसकी खरीदारी होती है, तो ओवरऑल अगर दिवाली का धनतेरस से लेकर दिवाली तक का पूरा बाजार है, तो जो दो साल पहले तक जो असर था जीएसटी नोटबंदी का, क्या उससे उभरता हुआ बाजार नजर आ रहा है? देखिए, आगे शादियों का सीजन है, भाव में भी आने वाले समय में तेजी की संभावना ज़्यादा है, इसलिए हम समझते हैं कि शादी का सीजन देखते हुए बाजार को में गिराकी उठनी चाहिए और व्यापार बढ़ना चाहिए। सभी व्यापारी उम्मीद लगा के नया स्टॉक, नई वैरायटी दिवाली के सीजन से तैयार करा हुआ है, क्योंकि आगे शादियों का सीजन है। बिल्कुल देखा जाए बालकृष्ण, तो जिस तरीके से बाजार में रौनक देखने को मिल रही है वो अपने आप में अभूतपूर्व है, क्योंकि पर्व ही कुछ ऐसा है दीपावली का। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया बालकृष्ण आपका इन तमाम जानकारियों और तस्वीरों के लिए। साथ ही सतीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और अभिजीत आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम तस्वीरों